नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आप लोगों को पता है 7 सितंबर को जहां एक तरफ हमारे बीच गणपति जी का उत्सव चल रहा था, गणपति जी को लाया जा रहा था, वहीं फिर से एक अनहोनी घटना घटित हुई। वह अनहोनी घटना यह है कि जगन्नाथपुरी पर फिर से ध्वजा के ऊपर नीलचक्र पर एक गिद्ध पक्षी बैठा 7 सितंबर को। अब फिर महाभयंकर कुछ होने वाला है। मैंने कई बार आप लोगों को यह चेतावनी दी हूँ कि आने वाला यह जो अंतिम दिन बचा है, जैसे 3 से 4 महीना जो भी बचा हुआ है, उसमें बहुत ही भयानक घटनाएं घटित होगी। आज सत्य होती दिखाई दे रही है। स्वयं श्री जगन्नाथ प्रभु जी के मंदिर से फिर से संकेत मिले। जब भी गिद्ध का बैठना, ध्वजा में आग लगना, यह कई बार हो चुका है और हम सभी लोगों को अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा हुआ है। अब फिर से संकेत श्री जगन्नाथ जी ने दे दिए हैं कि अब फिर से कुछ भयंकर होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर अवश्य कीजिए। जगन्नाथ मंदिर एक रहस्यमयी मंदिर है जहाँ पर अगर भगवान प्रभु की ऐसी लीला है जिसे हम सुनते हैं तो हम सोच में पड़ जाते। यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी आज तक पता नहीं लगा पाए कि आखिर इस मंदिर का रहस्य क्या है। स्वयं समुद्र देव, जहाँ बाहर इतनी हलचल होती है, लहरों की आवाज होती है, वहीं मंदिर के अंदर जाने पर समुद्र की लहरें सुनाई नहीं देती है। यह चमत्कार ही है। और लाखों भक्त आ जाए, जगन्नाथ जी का प्रसाद वितरण होता है, अधिक से अधिक भी आ जाए, वह सभी को प्राप्त होता है प्रसाद। और जब भक्त लोग ले जाते हैं और वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता, अर्थात कोई भी सामग्री वेस्ट नहीं होती। यह जगन्नाथ जी की ही लीला है। अब स्वयं जगन्नाथ जी जब कल के रूप में आ ही चुके हैं तो वो अपनी लीला कर ही रहे हैं और हमें यह गिद्ध पक्षी भी संदेश दे रहा है कि अब फिर से बहुत ही भयानक होने वाला है, जिसकी कल्पना हमने नहीं की है। यह भविष्यमालिका के जरिए आप लोगों को चेतावनी के रूप में लेनी चाहिए, क्योंकि जब भी ऐसे संकेत मिलते हैं हमें तो हमें स्वयं सावधान होना चाहिए। आइए जानते हैं कि गुप्त खेदा मालिका में संत अच्युतानंद दास जी ने क्या लिखा है कि दुश्मन देशों के हमले से ओडिशा राज्य को बहुत हानि पहुंचेगी। उसके बाद बालेश्वर तथा खोर्दा जिले में विशेष क्षतिग्रस्त होंगे। कटक शहर पर बम गिरेगा और मिसाइल गिरेगा, जिससे बड़ी जनहानि होगी। गुप्त खेदा मालिका में अच्युतानंद दास जी ने बताए हैं। और जानते हैं कि पाकिस्तान का नाम भविष्यवाणी कर दी गई है। उन्होंने लिखा है, तीसरे विश्व युद्ध में पाकिस्तान, इराक और अमेरिका जहां एक तरफ होंगे, वहीं रूस, जर्मनी और जापान जैसी महाशक्तियां दूसरी ओर रहकर भारत की तरफ से लड़ेंगी। आज यही हो रहा है। आप लोग स्वयं पता करिए, न्यूज़ में बता रहा है, जहां पाकिस्तान, चीन, इराक, इन लोग एक तरफ हुए हैं इस समय और आक्रमण हो रहा है। लेकिन एक तरफ से चीन ने पाकिस्तान को भी धोखा दिया है। हथियार के नाम पे उन लोग को बहुत
फालतू हथियार दिए हैं, चाइना के जैसा ही चाइना है, उसका कोई उपयोग नहीं। दोस्तों, आप लोगों को स्वयं ही यह ज्ञात हो रहा होगा कि आखिर संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी आज सत्य साबित हो रही है। अगर कोई भविष्यवाणी जो करते हैं वह भविष्यवाणी है जो असत्य भी हो सकती, लेकिन यह श्री जगन्नाथ जी के मुख से निकली हुई वाणी है जो सत्य होकर ही रहेगा, क्योंकि यह भविष्यवाणी नहीं है, यह एक मालिका ग्रंथ है। पहली बात तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, जिस प्रकार से महाभारत ग्रंथ है, शिव पुराण ग्रंथ है, अनेकों प्रकार के ग्रंथ है, उसी प्रकार से मालिका भी एक ग्रंथ है और ग्रंथ की लिखी हुई बातें हमेशा सच होती है, ग्रंथ मिथ्या नहीं है। इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा, इसीलिए इसे पुराण कहा गया, भविष्य पुराण अर्थात ग्रंथ, क्योंकि ग्रंथ में जो लिखी बातें हैं वह सत्य होती है और बाकी जैसे ज्योतिष वगैरह की भविष्यवाणियां है वो मिथ्या भी हो सकती है, लेकिन ग्रंथ कभी गलत नहीं होता है। हाँ, यह ग्रंथ हमें पहले से ही सचेत करने के लिए हमारे सामने आया है। ये हम लोगों के उस नसीबी है जो हमें भगवान कृष्ण जी की लीला समाप्त होने के बाद हमें ग्रंथों से पता चलती है। हमारे बीच में कल्कि अवतार हमारे बीच में रहेंगे। आप सोचकर देखिए कि हमारे आंखों के सामने ये सारी घटनाएं घटित हो रही है, इतने सारे हमें प्रमाण मिल रहे हैं, तो ये सत्य है। इस सत्य को अपनाना इंसान को कठिन तो लगता है, लेकिन सच्चे हृदय से अगर प्रभु की लीला को जो व्यक्ति समझ सकेगा, श्री महाप्रभु कल्कि जी को सत सत नमन करेगा और भक्ति भाव में जुट जाएगा। इस जो कल्कि अवतार है इसमें श्री हरि जी का नाम है माधव के नाम से प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि माधव नाम से ही इस कल्कि अवतार का जन्म है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आप लोगों को बेहद पसंद भी आई होगी और इस गहराई को समझकर आप लोगों में कुछ सोचने और समझने की ताकत भी मिली होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करूंगी। अगर यह वीडियो, यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।